जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। आइए आज कल से आगे का सुनते हैं। एक बार पूज्य उषा जी के पिताजी ने इनकी माँ से कहा, भगवान को दुख दर्द सुनाने से क्या लाभ, वे तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते ही हैं। बात इन्हें लग गई। भगवान को दुख दर्द सुनाना तो प्राणी मात्र का अधिकार है। साधारण मानव और कर भी क्या सकता है। प्रेमी और प्रेमास्पद का संबंध केवल भगवत तत्व मात्र को लेकर ही नहीं होता। वह है दो प्रेमियों की रसमयी बात। वहाँ केवल व्यापक तत्व का ही प्रश्न नहीं रहता। अपनी कहना और उनकी सुनना इतनी स्वाभाविक क्रिया है कि कोई जान ही नहीं पाता। जीवन सर्वस्व से बात करने की इच्छा होती है। रागानुराग की, मान मनुहारों की, हृदय की बात अपनों से न कहेंगे तो और किससे कहेंगे। कभी श्याम सुंदर को संबोधन करती, प्यारे तो वे हैं ही, प्यार भी हैं वे। अव्यक्त संबोधन को सुन प्रायः खींच उठती। वे प्रेम भी हैं, प्यार भी हैं, परंतु प्यार कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि थोड़ा बहुत व्यक्त हो भी जावे तो उससे अनेक गुना अव्यक्त रहता है। यह तो सत्य है कि जब हृदय में प्यार भरा हो तो छलके बिना नहीं रहता। छलकने से दूसरों को कुछ कुछ अनुमान भी हो जाता है। उस समय प्यार व्यक्त होने पर भी व्यक्त सा प्रतीत नहीं होता, पर अभिव्यक्ति में जो है उससे अनंत गुना अव्यक्त रह जाता है। वही हृदय में कुछ खलबली मचाता रहता है। यह खलबली ही तुम्हारा अव्यक्त प्यार है, या इस अव्यक्त प्यार के रूप में तुम ही विद्यमान रहते हो। स्वयं अधिक व्यस्त रहने से शरीर उसे अधिक सहन करने में असमर्थ सा होने लगा। पूर्व से रुग्ण यह शरीर और रोगी रहने लगा। इस पर भी अदम्य उत्साह और साहस की प्रकट मूर्ति अपने सभी आवश्यक कार्यों को सुचारू रूप से निभाती रहती। श्री गीता पढ़ने के लिए अनेक बहनें इनके पास आया करती थीं। शारीरिक अस्वस्थता को देख पिता वात्सल्य वश प्रायः कहा करते, इतनी व्यस्तता के उपरांत कुछ देर आराम कर लिया कर। परंतु बहन जी के मन में सदा यही बना रहता कि गीता पाठ से तो मेरी थकान दूर होती है, तथा आध्यात्मिक चर्चा तो मेरे जीवन की मूरी है, औषधि है, प्राणों में रस संचार करने वाली औषधि है। पूज्या श्री उषा बहन जी में ये गुण उनके जीवन का एक अंग बनकर समाये थे। अभिमान उनमें था नहीं, दैन्य की वे मूर्ति थी। वैराग्य उनके जीवन में परिपूर्ण था। अतः अपने इन गुणों के कारण अपने विद्यार्थियों में उन्हें सम्मान मिला, सहयोगी अध्यापकों में आत्मीयता मिली, राजनीति में उन्हें उच्च स्थान मिला तथा संत महात्माओं ने एक अत्यंत आत्मीयता से आप्लावित कर दिया। यह तो था उनके व्यवहारिक जीवन में मिला मान सम्मान। इस सब के साथ साथ सर्वोपरि उनके जीवन में सरसता, आत्मसुख की वर्षा तथा प्रिया प्रियतम के चरणों में सुदृढ़ प्रीति, पगा, अनुराग जो मूलभूत था। समय समय पर छलक छलक कर सभी को जाने अनजाने में सिक्त सिंचित करता रहा। उनके उस स्नेह और आत्मीयता ने सभी को अपनी प्रीति रज्जू में बांध सा लिया। मान सम्मान तथा आत्मीयता का संबंध इतनी प्रगाढ़ता से बद्ध हो गया था कि उसे एक दूसरे से भिन्न कर पाना अथवा देखना भी कठिन था। हाँ, तो इनके विद्या गुरु परम विरक्त थे। उनकी रहनी का सहज भाव पूज्या उषा जी ने भी अपनाया। आचार्य सेवती प्रसाद जी से इन्होंने हिंदी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे अंबाले की एक विभूति ही थे। स्वयं अधिक पढ़े न थे, परंतु हिंदी भाषा का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। बड़े बड़े साहित्यकारों से उनका संपर्क हुआ था, उनका संग किया था, उन्हें सांगोपांग समझा था।
उन्हीं को गौरव प्राप्त है उन्हीं को गौरव प्राप्त है बहन जी के हिंदी शिक्षा गुरु होने का। उनका जीवन भी आदर्श था। केवल एक कोपीन और अंगोछे के अतिरिक्त और कोई वस्त्र धारण न करते थे। रहनी में महान विरक्त थे। विद्यार्थियों के लिए जाड़ों में चाय आदि बनाकर पिलाना, कोई दूर का हो तो उसके भोजन तक की व्यवस्था करके रखना, अगर कोई न पढ़ने आया हो तो उसके घर तक उसकी खोज खबर तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंता करना उनमें सहज था। वे भोर में पढ़ाते। यदि कोई विद्यार्थी यह कह देता कि उसकी आंख नहीं खुलती तो उसे जगाने तक में वे सहायक हो जाते थे। सर्दियों में तापने के लिए व्यवस्था कर रखते। पैसे के नाम पर उन्होंने अपने विद्यार्थियों से फीस आदि के लिए कभी नहीं कहा। यही भाव पूज्या बहन जी में पूर्णतः पनपा। आचार्य जी का बहन जी के प्रति अत्यंत लाड वात्सल्य रहा। उन्हीं के आग्रह करने पर बहन जी ने साहित्य रत्न की परीक्षा दी थी। एमए वे कर ही चुकी थी। साहित्य रत्न में भी बड़े अच्छे नंबर लेकर पास हो गईं। बहन जी की विद्वत्ता, गुरुनिष्ठा, त्यागपूर्ण जीवन, भाषा सौष्ठव तथा प्रभावात्मक शैली, इनके संपूर्ण गुणों को देखकर वे प्रायः कहा करते थे, हिंदी भाषा का मुझे विशद ज्ञान है, परंतु उषा को जब देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है। कम से कम कोई तो ऐसा निकला जो मुझसे भी श्रेष्ठ शैली से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। एक गुरु के लिए इससे बढ़कर गौरव और क्या हो सकता है। भक्ति साहित्य भक्तों के जीवन की जितनी सुंदर व्याख्या और विवेचन तथा सही भावों की अभिव्यक्ति मुन्नो कर सकती है, मुन्नो अर्थात उषा जी कर सकती है और कोई नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। क्यों न हो, भक्ति तो उनके अंग अंग में समाई थी। संतों और भक्तों में तथा उनके वाणी साहित्य में इनकी आस्था थी। उनकी परंपराओं को यह समझती थी तथा मन का एक सहज लगाव था। उनके पदों में आत्म सुखानुभव करती थी। उनके काव्य में अपने ही भावानुभावों की झलक पा तन्मय हो जाती थी। जहाँ मन का इतना योग होगा, अभिव्यक्ति स्वतः अनुभूति ही होगी। अतः अनुभूति जब प्रकट होगी तो स्थायी प्रभाव अवश्यंभावी ही होगा, अवश्यंभावी ही होगा। श्री जगदीश चंद्र जोश, जिनके विद्यालय में यह पढ़ाती रही थी, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा तो करते ही थे। साथ साथ सनातन धर्म कन्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका उनके यहाँ पढ़ी है, यह बात बड़े गर्व से कहा करते थे। इनकी प्रकृति बड़ी ही विनोदी थी। एक बार बाहर से कोई महानुभाव पधारे। एक विशेष आदर के नाते बहन जी को भी मंच पर ही स्थान मिलता था। उनका प्रवचन चल रहा था। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आप लोग कुछ नहीं जानते और जो मैं कहना चाहता हूँ जान नहीं सकते। जब इस वाक्य को उन्होंने पुनः दोहराया तो पूज्या बहन जी वहाँ से उठकर चल दी। बाद में जब बात चली और सभा वालों ने इनसे पूछा, यह कैसा व्यवहार किया तूने? इन्होंने बड़ी ही नम्रता और दृढ़ता से कहा था। प्रवक्ता महोदय अपने प्रवचन में बार बार दोहरा रहे थे कि आप लोग कुछ नहीं जानते और जो वे कहना चाहते हैं उसे जान नहीं सकते। जिस विषय को न तो हम लोग जानते ही हैं और न जान सकते हैं। जैसा प्रवक्ता महोदय ने दोहराया, फिर वहाँ बैठकर अपना समय ही क्यों गंवाएं। सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। श्री पुष्पा ग्रोवर जी से भेंट। इन्हीं दिनों पूज्या बहन जी के संपर्क में आई एक अत्यंत आधुनिक विचारों वाली बहन श्री पुष्पा ग्रोवर। वे इतनी प्रभावित हुई कि सदा सदा इन्हीं की सन्निधि के लिए लालायित रहने लगी। पंजाब का विभाजन होने पर पिता अंबाला चले आए। श्री ठाकुर सेवा पहले से ही घर में चली आ रही थी। एक अत्याधुनिक परिवार तथा ऐश्वर्य में पालित पोषित श्री पुष्पा जी का भोलापन, निर्मल हृदय तथा निश्चल प्रकृति ने उषा बहन जी को आकृष्ट कर लिया। परस्पर संपर्क शीघ्र ही प्रगाढ़ स्नेह में परिवर्तित हो गया और श्री पुष्पा जी पूज्या बहन जी के घर सत्संग में आने लगी।
कुछ दिन बाद ही विद्यालय में अतिरिक्त अध्यापिका की आवश्यकता हुई। परस्पर समीप रहने का सुअवसर मिल गया। यही मिस बना इस प्रगाढ़ स्नेह के आत्मीयता में बदलने का। भगवान सभी एक से विचार वालों को अनायास ही मिला भक्ति के विशेष धारा में निमज्जित करने का सुयोग जुटा देते हैं। जहाँ सांसारिक विडंबनाओं का प्रवेश नहीं, भौतिक सुख की चाह नहीं, जो कुछ भी है सब सत्वमय है, वहीं भगवान का प्राकट्य है। संयोग यों हुआ, सनातन धर्म मंदिर में शिवार्चन और पूजा के उपरांत बहन जी घर लौटने लगी। रास्ते में एक अत्याधुनिक तथा फैशन युक्त लड़की से भेंट हुई। कद छोटा, भारी शरीर, विचारों से पूर्णतः आस्तिक, स्वभाव इतना भोला कि रात्रि को यदि दिन कहें तो सहज स्वीकार कर ले। बहन जी को देखकर पहले से ही प्रभावित थी। संभवतः वह पूर्व अनुराग था। अब सामीप्य मिला, विचारों के परिष्कृत होने का सुअवसर मिला और जीवन को परिपक्वता से ढलने का संबल मिला। इस संपर्क की प्रगाढ़ता हेतु विद्यालय की सेवा करने तक को तैयार हो गई। जीवन में बहार छा गई। अपने में अपनापन तथा एक स्वात्म प्रधान भावना, एक अहम बहन जी के संग में कब और कैसे लय हो गया कुछ भी पता न चला। मन के लगाव को एक आश्रय मिल गया। वह समय भी आ पहुंचा जिसके लिए जीवन मिला था अथवा जन्म हुआ था। बहन जी की संगति में वह फैशन, वह स्वभाव स्वतः घुल मिलकर दैन्य में समा गए। मन श्री कृष्ण चरणारविंदों में अधिकाधिक संलग्न हो गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र।